दोस्तों, क्या आपको सुबह नींद खुलने के बाद बिस्तर से उठने का मन नहीं करता? कई बार सुबह उठने के बाद थकान, कमजोरी और शरीर में दर्द महसूस होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। खान पान की गलत आदतें, स्ट्रेस, चिंता, डिहाइड्रेशन और नींद ना पूरी होना इसकी मुख्य वजह होती हैं। लेकिन इसके अलावा कई बार शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी के होने पर भी आपको कमजोरी और थकान होने लग सकती है। एक उम्र के बाद हर इंसान में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक परेशानी है दोस्तों, सुबह उठकर थकान महसूस करना। इस समस्या से बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का सेवन करना बेहद ही जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसे कौन से 4 पोषक तत्व हैं जिसकी कमी से आपको कमजोरी, आलस, थकान फील होता है। इन पोषक तत्वों की कमी को आपको कैसे पूरा करना है, ऐसे कौन कौन सी खाने वाली चीजें हैं जिसके जरिए आप इसका घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, आयरन की कमी है। आयरन से भरपूर चीजें आप खाओगे तो शरीर में खून की कमी नहीं होगी। शरीर में खून की कमी होने पर आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं में से एक है सुबह उठकर थकान और कमजोरी महसूस होना। आयरन दोस्तों शरीर में खून बनाने और सभी अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। इसके लिए आप क्या कीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कीजिए, खासकर पालक को। इसके अलावा बाजरा और रागी को डाइट में शामिल कीजिए। इन दोनों में ही आयरन तत्व काफी मात्रा में होता है। साथ ही आप सफेद तिल, करी पत्ता और जीरा भी डाइट में शामिल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक रेसिपी भी बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसे आपको रेगुलर फॉलो करने हैं। तो आइए जानते हैं अगले पोषक तत्वों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन सबसे जरूरी होता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों के, सेल्स के, मसल्स के रखरखाव के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। शरीर में इसकी कमी होने पर ऊतक या टिश्यूज जो हैं वो कमजोर होने लगते हैं, जिससे सुबह उठने के बाद आपको थकान महसूस होती है। इसके लिए आप अपनी डाइट में दूध, पनीर, सोयाबीन या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा और मछली को डाइट में शामिल करें। इन सभी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से भी थकान, कमजोरी महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। वैसे तो सूर्य की रोशनी इसका सबसे बेहतरीन सोर्स है, लेकिन आप कुछ खाने वाली चीजों के जरिए भी शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। दरअसल विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, जिससे घबराहट और कमजोरी महसूस होने लगती है। शरीर में विटामिन डी की कमी से रोगों की लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसकी कमी से हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है और कमजोरी फील होने लगती है, जिससे सुबह उठने पर व्यक्ति को थकान महसूस होती है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप पपीता खा सकते हैं, गाजर, अंडे, ब्रोकली, मस्कमेलन, एप्रिकोट, एवोकाडो या फिर आप शिमला मिर्च भी खाकर विटामिन डी की कमी को पूरी कर सकते हैं। अगली चीज दोस्तों, कैल्शियम। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होना बहुत ही जरूरी होता है। कैल्शियम से दांत, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। जब शरीर में इसकी कमी हो जाए तो अक्सर शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत होती है, जिससे आपको सुबह उठने पर थकान महसूस होने लगती है। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर, पालक, टोफू और ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सभी कैल्शियम के सोर्स हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी आपको कहूंगा, एक स्वस्थ शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट बेहद जरूरी होता है। आप एंटीऑक्सीडेंट को पूरा करने के लिए अखरोट, लहसुन, टमाटर, राजमा, डार्क चॉकलेट्स, मूंगफली, बीन्स, चुकंदर, हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सभी में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है। नींबू भी एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स है। इसकी कमी से शरीर में कई तरह की परेशानियां हो सकती है और उन्हीं में से एक है सुबह उठकर थकान और कमजोरी महसूस होना। चलिए, आप समझ गए होंगे कि कौन से पोषक तत्वों की कमी की वजह से आपको थकान, आलस, कमजोरी फील होता है और इसे किस तरह डाइट के जरिए इलाज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रेसिपी बताता हूँ। आपको इसे रोजाना लेना है, जिससे बॉडी को कैल्शियम, विटामिन D3, आयरन और प्रोटीन, ये सारी ही चीजें मिल जाएंगी। आपको करना क्या है, 20 से 25 दाने किशमिश के लेने हैं, 8 से 10 बादाम लेने हैं, आलमंड। साथ में लेना है 2 चम्मच भुना हुआ तिल।
आपको किशमिश और बादाम को पानी में भिगोकर पूरी रात के लिए रख देना है। बादाम और किशमिश को अलग अलग भिगोना है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से किशमिश 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और बादाम अलग से भिगो दीजिए। सुबह आप देखेंगे बादाम और किशमिश इस तरह का दिखेगा। आपको सबसे पहले ब्रश करने के बाद बादाम को छील लेने हैं और किशमिश के साथ चबाकर खा लेना है। इसे अच्छे से आराम से चबा कर खाइएगा। साथ में किशमिश का जो बचा हुआ पानी है उसे पी जाना है। बादाम का पानी आपको यहाँ पर नहीं पीना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसे फेंक दीजिएगा। ये काम आपको रोजाना करना है। अगर थकान, कमजोरी, आलस महसूस होने के साथ साथ पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है या फिर एड़ियों में दर्द हो, घुटनों में हो, सर्वाइकल पेन होता हो, तो आप साथ में इसके मेथी के दाने लीजिएगा। जी हाँ, मेथी के दाने दोस्तों वात को संतुलित करते हैं और इस तरह के जितने भी दर्द हैं वो वात बढ़ने की वजह से होता है। मेथी के इसके अलावा और भी बहुत से हेल्थ बेनिफिट हैं। तो यहाँ पर आपको किशमिश के साथ आधा चम्मच की मात्रा में मेथी दाने को भिगो कर रख देना है और किशमिश, बादाम के साथ ही मेथी को भी चबा कर सुबह खा लेने हैं। यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द हो, बदन में दर्द हो, किसी भी तरह का बॉडी पेन हो तो ही आप मेथी का प्रयोग करें, नहीं तो सिर्फ आप किशमिश और बादाम को ही खाइएगा। चलिए अब भुने हुए तिल का इस्तेमाल कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। आप तिल को भून लीजिएगा और उसके बाद कूट लीजिएगा। आप सफेद तिल या काली तिल दोनों में से किसी भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्र आपको 2 चम्मच ही इस्तेमाल में लाने हैं, इससे ज्यादा क्वांटिटी आपको कंज्यूम नहीं करना है। हाँ, अगर ठंड के मौसम में आप इसे ले रहे हो तो यहाँ पर 2 चम्मच की जगह 4 से 5 चम्मच भी ले सकते हैं, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है तो ठंड के मौसम में आराम से लिया जा सकता है। लेकिन इस बारिश के मौसम में आपको सिर्फ 2 टेबल स्पून ही लेने हैं। आपको इस तरह से कूट लेना है और 1 गिलास गुनगुने दूध में मिला दीजिए। मिठास के लिए आप इसमें मिश्री या फिर शहद ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस दूध को आप सुबह ले सकते हैं या फिर रात को सोने से 1 घंटे पहले ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप इसे सुबह लीजिए, क्योंकि सुबह इस दूध को पिएंगे तो इसका डाइजेशन बेहतर तरीके से हो पाएगा, जिससे दूध के सारे पोषक तत्व, साथ ही तिल के सारे पोषक तत्व आपके शरीर को बेहतर ढंग से मिल पाएंगे। पूरे का पूरे न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिल पाएगा, जिससे विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। तो आपको इस डाइट को जरूर फॉलो करना है, गांठ बांध लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, मात्र 7 दिनों के इस्तेमाल से ही आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। थकान महसूस नहीं होगी, पूरे दिन आप एक्टिव फील करोगे। साथ में अगर आपके बदन में दर्द होता है, थकान, कमजोरी, आलस पूरे दिन भी लगी रहती हो, तो आपको सिर्फ इस डाइट के फॉलो करने से इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, बदन में दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, तलुओं में दर्द होता है, रात को सोते हैं तो टांगों, पिंडलियों में दर्द होता है, तो इस दर्द में भी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके डाइजेशन के लिए, इसके पाचन के लिए आपको योगा एक्सरसाइज जरूर करना है। ऐसा नहीं कि रेमेडी फॉलो किए और सब कुछ भूल गए, है ना, घर में बैठे रहे। कम से कम दिन भर में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम वॉक जरूर करें। वॉक के अलावा अगर आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, वो जरूर कीजिएगा। और 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम भी कीजिए, ये आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। कल एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा हेल्दी रहिए।